हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज के लिए कोशिश ये थी कि आपको डेटा मैं कैसे भी करके दे पाऊँ, इसलिए थोड़ा सेशन लेट आ रहा है। अब कल से होपफुली सब कुछ नॉर्मल रहा तो कंटिन्यूटी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, आपकी सेवा में जो हम हाजिर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो हमारा अगला वेबिनार है वो 7 से प्लान है, तो जिनको भी सीखना है ये सारी एनालिसिस जो भी हम देते हैं तो आप हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप हमारे स्टूडेंट के प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको रेडीमेड हेल्प भी मिल सके। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समरी की बात करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉलेज शेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे, फ्यूचर शेल किया, कॉलेज सेल की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर शेल किया। ये बेसिकली एमटीएम बेसिस पे सेल साइड ही है और क्लाइंट हमारा लॉन्ग साइड है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग है, पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। ये बेसिकली है लॉन्ग साइड, लेकिन काफी छोटी पोजीशन है। ये लोग डाउट में डाल रहे हैं कि बेसिकली डायरेक्शन हमें क्या लेनी चाहिए। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर सेल है, तो इनका तो जस्ट न्यूट्रल होता है। तो अब हम आते हैं दोस्तों मेन डेटा पे और वहां पे देखते हैं कि कौन सा प्लेयर क्या डेटा लेके चल रहा है। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर। यहाँ पे क्लाइंट के पास 69 लॉन्ग है, एफआई के पास 103 सेल है, प्रो के पास 11,000 सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 267 शॉर्ट सेल, एफआई के पास 129 लॉन्ग और प्रो के पास 137 लॉन्ग। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 306 शॉर्ट सेल, एफआई के पास 201 लॉन्ग और प्रो के पास 94,000 का लॉन्ग। बात करें दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 20 लाख लॉन्ग है, वहीं डीआई के पास 40 लाख की शेलिंग है दमदार वाली, और एफआई के पास 15 लाख के लॉन्ग है और प्रो के पास 4 लाख के लॉन्ग है। तो डेटा में काफ़ी जो है देखेंगे तो कंफ्यूजन है। अब हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आ जाते हैं पीपीटी पे और यहाँ पे देखते हैं कि किस हिसाब से डेटा किसके पास बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो इनके पास देखिए 1 लाख के करीब लॉन्ग है और ये काफी दिनों से लॉन्ग लेके चल रहे हैं, और इनके पास ये जो इंडेक्स पुट की सेलिंग है ना, यही बाजार को जो है सेल साइड से और ज्यादा गिराने का काम कर रही है। वहीं अगर हम एफआई की बात करें तो इनके पास देखिए इनसे काफी अच्छा खासा, मतलब काफी अच्छी पोजीशन इनके पास सेल में है और ये डायरेक्शन को भी पकड़ के चल रहे हैं। इनके पोजीशन को देख हम लोग समझ सकते हैं। डाउट दोस्तों यहाँ से प्रो का देखेंगे ना तो 31 के अभी भी लॉन्ग है। बाजार अगर फॉल हुआ तो प्रो के पास M2 में लॉन्ग क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लॉन्ग है वो बहुत ही OTM की कॉल हो और ये जो लॉन्ग है काफी ITM की हो और एक बड़ा आगे फॉल देखने को मिले, 400-500 पॉइंट का डायरेक्शनल फॉल। नो वन कैन से स्क्रीन बताएगी आने वाले टाइम में, लेकिन ये डेटा कुछ कहता है, हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करें लेवल की, क्योंकि एक्चुअली यही से हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 24,745 का सपोर्ट देखेंगे तो 24,300 का। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि यहाँ से लेके ये जितना भी मोमेंट हुआ था ना, इसका लो अब वॉयलेट होने के लिए रेडी है। और इसका लो दोस्तों नॉर्मल लो नहीं है। ये ध्यान से देखिए कितनी तारीख की कैंडल है, 13 मई की कैंडल है। 13 मई का कैंडल अगर जून के फर्स्ट वीक में ही ब्रेक हो गया तो ये पूरे जो आलीशान महल बने थे ना, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। और अगर इस EMA के नीचे यानी कि 24,500 के नीचे निफ्टी क्लोज होने लगी, माइट बी पॉसिबल कि ये 24,000 तक जाने की कोशिश करे। आराम से, खूब प्यार से जाने की कोशिश करेगी यहाँ तक, ठीक है। फिर इधर कहीं कंसल्टेशन करके और फिर अपनी चाल ले सकती है। और अगर रिवर्सल लेना है तो यही वो पॉइंट है जहां से उसको लेना होगा। हमें ये देखना होगा कि क्या बेसिकली निफ्टी यहाँ पे गुल खिलाती है। लेकिन अगर कल दिन में 24,500 ब्रेक करके 10 मिनट उसके नीचे ट्रेड ले ली, तो जैसे आज का जो बटन था आपने देखा दोनों साइड दबाने पे कुछ ना कुछ मिला होगा, तो कल का बटन सिर्फ और सिर्फ सेल वाला दबेगा, उसी साइड में मिलेगा। ये एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके रखिएगा 24,600। अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम लॉन्ग साइड चलेंगे, और अगर बाजार इसके नीचे सस्टेन कर रहा है 24,500 के, तो हमारा व्यू जो होगा सेल साइड होगा। फर्स्ट टाइम के ब्रेक पे ट्रेड मत कर लीजिएगा, रीटेस्ट के कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट वाला ट्रेड मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 55,900, सपोर्ट दोस्तों 55,000 का। एक्चुअली दिक्कत ना आज यहाँ से देखने को मिली है। देखिए यही जो है निफ्टी को सपोर्ट कर रही थी, और जब यही जो है खूर खार कर गई तो फिर किसकी गारंटी रहेगी। तो देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ खूर खार कर गई। देखिए ये पूरी कैंडल ना टॉप पे इंगल्फ हो रही है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बाजार के गिरने के चांसेस थोड़े बन जाते हैं। अब 55,500 है छोटा सा लेवल, अगर ये गया तो यहाँ से सेल हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से जानिए,
आज है 3 जून और 6 या 7 को मॉनेटरी पॉलिसी या रेट कट आना है। अगर 25 BPS आया सेल हो जाएगा तुरंत बाजार। अगर 50 BPS आया तो बाजार में रैली आ जाएगी। ठीक है, बाजार 25 BPS को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर चुका है, याद रखिएगा। 25 BPS पे नो इवेंट हो जाएगा। हो सकता है कि सेलिंग थोड़ी कम आ जाए, पहले अगर गिर गया तो, अदरवाइज सेलिंग आएगी। 50 BPS होगा तभी मजा आएगा, अदरवाइज सारा काम खत्म। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन भी बन चुका है, कॉल रीटेस्ट। अब अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो पहली कंडीशन बनती है हमें सेल साइड सोचने के लिए। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि इमीडिएटली 55,500 ब्रेक हो गया तो वहाँ पे नहीं सेल करेंगे, थोड़ा नीचे आके सेल करेंगे। देखो नीचे आके सेल करोगे ना तो ये प्रीमियम मूव आपने मिस कर दिया है, तो वेट करोगे थोड़ा मोड़ा स्पाइक आ जाए तब सेल किया करो। लेवल वॉयलेट हो गया तो उसको आप देख लो, और उसी कंडीशन में अगर ये 55,700 को निकालने लगा यहाँ से ब्रेक करके तो फिर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा और इस कंडीशन में ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और फिर हो सकता है कि वहाँ से गिरे 56,000 से। तो ये सेटिंग जो है ना, याद रखिएगा, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 26,465 का, सपोर्ट 25,955। आज एक चीज हुई है, किसने किसने नोट किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज कॉल और पुट की प्रीमियम बेतहासा तोड़ी गई है, बेतहासा। ऐसा मैजिक देखा था कि नहीं लाइफ में पहले, कभी बताइएगा और समझे आज इस खेला के पीछे का राज क्या था, कहाँ से इतना प्रीमियम जुड़ा हुआ था। तो ये पॉलिसी का प्रीमियम था। आज खैर कुछ डिस्काउंट हुआ है, सेल लगी है। ये फाइनेंस निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी वाला, फॉल रीटेस्ट, लोअर लेवल पे क्लोजिंग। तो अगर ये 26,320 को ब्रेक करे तो हम चलेंगे लॉन्ग साइड व्यू के लिए, अयोध्या चलेंगे। और अगर 26,200 ब्रेक करे तो हम लोग चलेंगे, हाँ चलेंगे श्रीलंका सेल साइड। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है, बस श्रीलंका और अयोध्या, ये 2 चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखिए आते हैं हम सेंसेक्स पे। एक्सपायरी हुई, सेंसेक्स बिल्कुल ही डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। कुछ दिया है, देखा आपने, ध्यान दिया, ये देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा है यहाँ पे। अगर एक चीज गौर करोगे ना तो हर प्रीवियस का जो हाई है ना वो शिफ्ट हो रहा है नीचे। तो एक लेवल आज मार्क करके दे रहा हूँ 80,500। अगर इसके नीचे कल क्लोज होने लगा तो समझिएगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है, फिर ब्रेकडाउन सेल रहेगा और अगले वीक की एक्सपायरी भी सेल ऑन राइज चलेगी। बस इतना क्लू काफ़ी है। अब स्टॉक वाइज देखिए 2-3 स्टॉक हैं सारे PSU के, SBI, कैनरा, PNB। सबसे पहली प्रायोरिटी PNB की, स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा यही है। लेकिन अगर बाजार में बैंक निफ्टी गिरेगी तो फिर दिक्कत होगा। अगर गिर के ये लोग सपोर्ट ले कहीं और उसके बाद फिर सिग्नल दें तब हम वहाँ पे लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये समझेंगे कि सारा मामला डिस्काउंट हो गया, अब धोखा हो सकता है तो बच के रहना है, और पॉलिसी के बाद तो बेच भी सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी का, निफ्टी का ऑप्शन चैन की। तो डेटा हाईली खराब है यहाँ पे। 31 लाख के कॉल सेलर हैं और 15 लाख के पुट सेलर हैं। डबल के कॉल सेलर है भाई, एकदम बाजार को चलने नहीं देंगे, जी जान लगा के सेल किया गया है कॉल। 24,600 पे देखिए 1 लाख के हैं यहाँ पे लुटेरे, और ये सारे लूट के लेके जाएंगे इन सारे प्रीमियम्स को। 61% अभी लेके गए हैं और भी लेके जाएंगे। 24,550 पे देखिए पुट की राइटिंग है, और पुट की यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो चुकी है 600, 650, और इसमें देखेंगे तो 24,600 पे 80 के राइटर हैं। तो ये जितने भी सेलर है ना बेसिकली इनको हम बोलते हैं लुटेरे। ठीक है, ये सारे प्रीमियम को ना लूट के लेके जाएंगे एक्सपायरी के दिन तक, पूरा भाई साहब गल्फ कर जाएंगे। सारा मामला पैसे का है और नॉलेज का है। नॉलेज नहीं है भाई तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ऑप्शन में बाइंग का ट्रेड मत करो, बिना नॉलेज का सेलिंग का ट्रेड करो, प्रॉफिट होगा। बाइंग के लिए तो भाई नॉलेज एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये ना चलो। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, देखिए 510 के कॉल सेलर, 425 के पुट सेलर। तो इसमें मामला तो अभी थोड़ा सा रस्साकसी का है, और इसी तरीके से नीचे शिफ्ट होता रहा तो ट्रेंडिंग हो जाएगा सेल के लिए। 56,000 पे देखिए हाईएस्ट हुआ है 74, जहाँ पे मैंने बोला कि अगर ऊपर जाता है तो आपको इस जोन पे सेलिंग के लिए सोचना है, इधर उधर नहीं। और 55,500 ये गया, कहानी खत्म। फिर दे इंडिया दे, सेल वाला दे, इसके बाद सीधे 55,000 पे एक आपका ब्रेकर लगेगा, उसके पहले नहीं। तो ओवरऑल अगर हम लोग सेंटीमेंट देखें दोस्तों तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि बाजार हमें एक सेल का सिग्नल दे रहा है कि हम सेल ऑन राइज करेंगे, क्योंकि कैश में भी आज FII ने फिर से 2800 समथिंग जो है CR की सेलिंग ही की है। DI कब तक बाई करेंगे? बाजार का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा
दिक्कत वाला समझ में आ रहा है। तो कॉशियस के साथ रहिएगा। निफ्टी के लिए 24,500 काफ़ी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ब्रेक करके निफ्टी सस्टेन करने लगी तो रिस्क बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे आपको ट्रेड उसी साइड मिलेगा, सेल साइड। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये जो डेटा एनालिसिस कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्रिप्टो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन कर लीजिए और सीखने के लिए अगला बैच 7 जून से है, जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।